नाउ एक्सरसाइज 5.5। सबसे पहले उसके लिए जो थियरी है वो हम देख लेते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। चलो, तो इसके अंदर कौन सा डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं वो ध्यान रखना है आपको। देख लो, तो हम यूज़ करने वाले हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगेरिदम। मतलब हमें लॉग का यूज़ करना है डिफरेंशिएशन के अंदर। अब वो कैसे करना है वही आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो लॉग का हमें यूज़ कब करना है, यहाँ पर हमने लिखा है लॉग। लॉग पता है, लॉग का डेरिवेटिव था ना 1/x। तो वैसे ही तो यहाँ पर लॉग का यूज़ करके हमें डिफरेंशिएशन करना है, पर वो कब करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमें लॉग का यूज़ करना है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर दो टाइप है, तो वन बाय वन हम दोनों टाइप आपको बता दें। तो नंबर 1, ओके, तो जब भी दो फंक्शन या मोर देन टू फंक्शन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में हो। मतलब एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर लिखा हमने, देखो कि कोई भी फंक्शन आपको दिया है, मतलब कि चलो मान लो y इक्वल टू करके यहाँ पर है sin x log x एंड e रेज टू x। चलो ऐसा कुछ दिया है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, एक sin x फंक्शन है, एक log x है, एक e रेज टू x है। मतलब यहाँ पर टोटल 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है। पता चल रहा है ना। मतलब यहाँ हमारे पास 2 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो तो उसके लिए डेरिवेटिव लेने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, था ना, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। वो फॉर्मूला हमें पता है कब करना है, वो 2 फंक्शन हो तब। अब मोर देन 2 फंक्शन जब भी डिफरेंशिएशन में आए या फिर डिवीजन में आए तब हमें कौन सी मेथड करनी है, तो हमें लॉग वाली मेथड करनी है। अब वो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको लॉग की प्रॉपर्टीज बता दें। तो लॉग की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। देखो वो क्या है, तो सबसे पहले लॉग ए बी हो, ऐसे लॉग ए बी, तो हम लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। मतलब लॉग के अंदर जो भी टर्म है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसको हम लॉग ले तो यहाँ पर दोनों को स्प्लिट करना है। मतलब हमें बीच में क्या लिखना है, एडिशन करना है, लॉग ए प्लस लॉग बी करना है। वैसे यहाँ पर लॉग ए बाई बी हो, मतलब यहाँ पर डिवीजन है तो हमें सब्ट्रैक्शन लेना है, लॉग ए माइनस लॉग बी। दोनों को हमने साथ में लिया तो ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, लॉग ए बी बाई मान लो सी डी है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी। अब सी एंड डी डिवीजन में अपॉन में है, मतलब उसके लिए माइनस लिखना है, माइनस लॉग सी एंड माइनस लॉग डी। तो ये सभी लॉग के लिए प्रॉपर्टीज है, वो हमें अभी याद रखनी है। नंबर 4, ये भी आपको ध्यान रखना है कि लॉग एक्स रेज टू मान लो ए है, तो हमें क्या करना है, लॉग में यहाँ पर कोई भी पावर आए तो वो पावर कहाँ आएगी, लॉग के आगे आएगी। मतलब क्या हो जाएगा, ए लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स, एक्स की कोई भी पावर हो तो वो पावर हमें कहाँ लेनी है, लॉग के आगे ले। मतलब इसका हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएंगे इसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इतना पता चल रहा है। देखो, तो अब यहाँ पर जो 2 टाइप थे उसमें से फर्स्ट टाइप कौन सा है, कि जब भी यहाँ पर फंक्शन मोर देन 2 फंक्शन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन जब भी मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में आए तो हमें क्या करना है, तो दोनों साइड हमें लॉग लेना है। तो यहाँ पर देखो 1, 2 एंड 3 टोटल 3 फंक्शन थे जो मल्टीप्लिकेशन में। चलो एक फंक्शन हम डिवीजन में ले लेते हैं। ओके, तो y इक्वल टू मान लो आपको ऐसा दिया है sin x इंटू लॉग एक्स अपॉन में मान लो चलो 10x है, कुछ भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है उसका कैसे यूज करना है और उसका हिसाब से जो डिफरेंशिएशन आने वाला है वो कैसे करना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स अपॉन 10 है, मतलब यहाँ पर टोटल 3 फंक्शन है जो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन में और डिवीजन में आपको दिखाई दे। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको दोनों जगह लॉग लेना है। मतलब लॉग y, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग, मतलब आगे लॉग हमें लिखना है, साइन एक्स है, लॉग एक्स है, अपॉन में 10x है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया, जब भी लॉग में मल्टीप्लिकेशन हो तो एडिशन करना है, डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो यहाँ पर हमें अप्लाई करना है। लॉग ऑफ साइन एक्स, यहाँ पर इनटू है मतलब प्लस करो, लॉग ऑफ लॉग एक्स एंड डिवीजन है अपॉन में, मतलब हमें माइनस करना है लॉग ऑफ 10x। तो यहाँ पर जो लॉग की प्रॉपर्टीज लिखी थी हमें यहाँ पर उसका यूज करना है। ओके, एलएचएस में तो क्या था, लॉग वाई। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। ओके, चलो लॉग ऑफ वाई का क्या हो जाएगा, पहले तो 1 अपॉन वाई, लॉग ऑफ समथिंग तो 1 अपॉन समथिंग, और समथिंग में क्या है वाई, वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, dy बाय dx। ये हुआ हमारा चेन रूल। लॉग ऑफ समथिंग तो 1 अपॉन समथिंग, वाई का dy बाय dx। लॉग ऑफ साइन एक्स मतलब 1 अपॉन साइन एक्स, ये पहले हमने लॉग का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स।
फिर है प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, मतलब ये लॉग के लिए हम ले तो लॉग ऑफ समथिंग तो 1 अपॉन समथिंग मतलब लॉग एक्स आएगा। ए लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, देन ये लॉग के लिए ले तो लॉग ऑफ समथिंग तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन समथिंग, माइनस लॉग ऑफ 10x तो 1 अपॉन 10x, और 10 का बाजू में हमें लिखना है चेन रूल के हिसाब से सेक्स स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन हमें आने चाहिए। बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से डिवाइड बाई एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, ये नीचे जो अपॉन में वाई था वो सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं ना, कॉट एक्स प्लस ये वाला 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स एज इट इज, और यहाँ पर सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 10x। सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने y लिखा था क्वेश्चन में दिया था, y की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन एक्स लॉग एक्स अपॉन 10x, तो वो बन जाएगा हमारा आंसर साइन एक्स लॉग एक्स अपॉन 10x, और जो ब्रैकेट था वो एज इट इज कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स एंड माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x, तो ये बन जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो आपको एक एग्जांपल भी बताया कि जब भी मोर देन 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आएंगे तब हमें लॉग का यूज करके कैसे डेरिवेटिव लेना है वो आपको अभी बताया। तो यहाँ पर लॉग वाली मेथड 2 टाइप है उसके लिए, तो उसमें से हमने फर्स्ट वाली मेथड आपको बताई जिसके अंदर मोर देन 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में होंगे तो आपको ये लॉग वाली मेथड करनी है। सेकंड मेथड कब करनी है तो ध्यान रखो सेकंड के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो सेकंड मेथड हमें कब करनी है, मतलब ये लॉग का यूज हमें कब करना है, तो उसके लिए सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप आपको ऐसे याद रख लेना है, फंक्शन की पावर में फंक्शन, ऐसा अभी याद रख लो। देखो फंक्शन है, ऊपर भी पावर में क्या आएगा फंक्शन। अब ये क्या है तो उसके लिए देखो आपको एग्जांपल बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, मतलब x के ऊपर साइन x है, y रेस टू लॉग x है, कुछ भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन, यहाँ पर x एंड y हमारे लिए वेरिएबल होंगे, मतलब वो हमारे कुछ ना कुछ फंक्शन देगा। ओके, तो यहाँ पर y की जगह x भी हो सकता है, x की जगह y भी हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिया हो, देखो साइन x रेस टू में आपको दिया है कॉस x, ऐसा कुछ भी फंक्शन के ऊपर क्या हो जाएगा फंक्शन, ऐसा भी हो सकता है x रेस टू x प्लस 1 अपॉन x, ऐसा कुछ भी। ऐसे ही हम एग्जाम्पल अभी देखने वाले हैं आगे जाकर, ठीक है। तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन, यहाँ पर भी वैसा, यहाँ पर मतलब ऐसा कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा। अब ये देखो एक्स स्क्वायर है तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, ये पूरा एक फंक्शन ही हुआ। एक्स स्क्वायर मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, एक्स की कांस्टेंट पावर है, ये फंक्शन है पर पावर में तो कांस्टेंट है, तो ऐसा नहीं, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आए तो ही हमें ये मेथड करनी है। बाकी तो एक्स स्क्वायर का तो डेरिवेटिव हमें पता ही था ना, 2x होता ही है। ओके, वैसे ही 2 रेस टू एक्स आए, 2 रेस टू मतलब कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन है, यहाँ पर तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन था, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन है, तो यहाँ पर भी हम ये वाली मेथड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो हमें फॉर्मूला पता है, 2 रेस टू एक्स का आपको याद होगा, 2 रेस टू एक्स इंटू क्या लिखते थे log 2 बेस e, ठीक है। तो अब ये मेथड हमें कब करनी है, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आए, तो उसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी नीचे लिखे, तो ऐसा कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा तो हमें ये लॉग वाली मेथड करनी है। देख लो आपको एक एग्जाम्पल भी बता देते हैं, चलो यहाँ से एक एग्जाम्पल निकाले। मान लो कि यहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स, ऐसा क्वेश्चन दिया है, एंड फाइंड dy बाई dx, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देख लेना है कि x रेस टू साइन एक्स मतलब फंक्शन है x वाला कोई टर्म, पावर में भी x वाला कोई टर्म। ओके, यहाँ पर दोनों जगह कोई ना कोई x या y वाले टर्म आए दोनों जगह, तो आपको क्या करना है लॉग वाली मेथड। उसके लिए क्या करना है, बोथ साइड आपको लॉग लेना है, टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो लॉग y और यहाँ पर log x रेस टू साइन है। अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, log x रेस टू कोई भी पावर आए, मतलब यहाँ पर कुछ भी पावर में हो तो पावर log के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर में क्या है sin x, मतलब वो आगे आएगा, तो log y sin x तो आएगा आगे, तो sin x के साथ है log x, पता चल रहा है ना, sin x कहाँ आएगा log के आगे। अब हमें लेना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो log ऑफ समथिंग तो 1 अपॉन समथिंग मतलब 1 अपॉन y, y का डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू साइन x इंटू लॉग x। अब हुआ है मल्टीप्लीकेशन रूल, तो मल्टीप्लीकेशन रूल डायरेक्टली हम अप्लाई करें तो फर्स्ट एज इट इज मतलब साइन x एज इट इज, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकंड एज इट इज मतलब लॉग x एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन x का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है। यहाँ से हमें डिवाइड बाई dx फाइंड करना है, नीचे से y ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा हमें साइन x अपॉन x प्लस लॉग x के साथ क्या दिया हुआ है हमें cos x। अब यहाँ पर जो y था वो y क्वेश्चन में से लिख देना है, y इक्वल टू क्या दिया था हमें x रेस टू साइन x,
तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू साइन एक्स, और साथ में जो भी दिया था हमें एज इट इज लिखना है। तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर dy बाय dx। ओके, तो यूजिंग लॉग कैसे हमें डिफरेंशिएशन लेना है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया। तो लॉग वाली मेथड कब करनी है, उसके लिए दो टाइप थे। कौन से दो टाइप? तो फर्स्ट टाइप में क्या है, जब भी क्वेश्चन आपको दिया हो उसमें मोर देन 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो आपको लॉग वाली मेथड करनी है, मतलब बोथ साइड आपको लॉग लेना है, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन लेना है और लास्ट में dy बाई dx फाइंड कर रहे हैं तो उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। सेकेंड टाइप क्या बताया आपको, जब भी ये याद रखने के लिए फंक्शन के ऊपर फंक्शन आए, मतलब ऐसा कोई भी एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाई दे, यहाँ पर आपको एग्जांपल ही लिखे हुए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी x के ऊपर y वाला टर्म, y के ऊपर x वाला टर्म कुछ भी आपको दिखाई दे, मतलब कि फंक्शन पर फंक्शन ऐसा कुछ भी यहाँ पर आपको दिखाई दे तो ही आपको लॉग वाली मेथड करनी है। उसमें भी वही करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, देन आफ्टर आपको क्या करना है, डेरिवेटिव लेने के बाद आपको सब्जेक्ट बनाना है dy बाई dx, तो वो बन जाएगा हमारे लिए आंसर। ठीक है, तो लॉग वाली मेथड हम अब करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 में। नाउ एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। हर एक क्वेश्चन में 1 to 11 तक हर एक क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, जो भी आपको फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देख लेना है कौन सी मेथड यहाँ पर अप्लाई होगी वो हमें देख लेना है। तो यहाँ पर देखो cos x इंटू cos 2x इंटू cos, मतलब 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब अभी आपको बताया कि मोर देन 2 फंक्शन जब भी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में आए तो हमें क्या करना है, लॉग वाली मेथड, तो वही हमें अप्लाई करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोथ साइड होने चाहिए। यहाँ पर चलो मान लो ये RHS है तो मतलब LHS में हम ले लेते हैं उसको y, लेट y इज इक्वल टू, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें लॉग लेना हो तो उसको हमें पहले एज्यूम कर लेना है y करके। लेट y इज इक्वल टू cos x है, cos 2x है एंड cos 3x, इतना पता चल जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। अब यहाँ पर हम दोनों जगह लॉग ले ले तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, log y, यहाँ पर भी आगे लॉग करना है, बाकी का तो एज इट इज। अभी cos x है, cos 2x है, cos 3x है। अब देखो यहाँ पर लॉग में 1 2 3 टोटल 3 टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो क्या करना है, लॉग में जब भी मल्टीप्लिकेशन आए तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या करना था हमें, उसका एडिशन। तो लॉग तीनों के साथ जाएगा, log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x, बीच में हमें प्लस करना है, प्लस log ऑफ cos 3x। चलो पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर LHS में तो क्या था, log y, हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। इतना होने के बाद हमें लेना है डिफरेंशिएशन। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको याद होगा कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें ऐसे लिखना तो होता ही है। चलो log ऑफ y मतलब log ऑफ समथिंग, तो 1 अपॉन समथिंग का 1 अपॉन y, उसके साथ बाजू में जो y है उसका dy बाई dx। यहाँ पर आगे जाएंगे तो log ऑफ cos x, तो पहले log का डिफरेंशिएशन, चेन रूल के हिसाब से पहले log आएगा, log ऑफ समथिंग तो 1 अपॉन समथिंग मतलब 1 अपॉन cos x। उसके बाद cos का क्या होता है, cos x का माइनस साइन x, सीधा फॉर्मूला ही था, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। नेक्स्ट देखोगे तो प्लस log के लिए 1 अपॉन समथिंग मतलब 1 अपॉन cos 2x। ध्यान रखना cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और यहाँ पर साथ में 2x है, 2x का डेरिवेटिव याद होगा ना, 2 कांस्टेंट अकेला नहीं है, उसके साथ x है, तो x का डेरिवेटिव 1 मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2, तो हमें क्या लिखना है 2, याद होगा ना, 2x का डेरिवेटिव 2, cos का होता है माइनस साइन और उसके साथ जो 2x है उसका 2, ऐसे हमें लिखना है। यहाँ पर x था, x का 1 होता है, वो 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर 2x है तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, वो लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो तो प्लस log ऑफ समथिंग है, पहले log का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन cos 3x, देन cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x एंड देन 3x का डेरिवेटिव 3, तो वो हमें ऐसे लिखना है, पता चल रहा है। नेक्स्ट चलो हमें तो dy बाई dx फाइंड करना है, तो नीचे से जाएगा y ऊपर, चलो उसके बाद माइनस साइन अपॉन कॉस मतलब याद होगा 10x प्लस माइनस माइनस 2 साइन 2x अपॉन कॉस 2x, tan 2x। नेक्स्ट है प्लस माइनस माइनस 3 साइन अपॉन कॉस मतलब tan 3x। चलो इतना तो आ जाएगा। अब नीचे जो y लिखा था वो तो हमने एज्यूम किया हुआ है, क्वेश्चन में y देख लो क्या था, cos x cos 2x एंड cos 3x, मतलब y की जो वैल्यू हमने एज्यूम की है वो यहाँ पर लास्ट में लिख देनी है, वो बन जाएगा हमारा आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू y की जगह cos x cos 2x cos 3x, ए लिखा हमने y की जगह, बाकी ब्रैकेट तो एज इट इज लिखना ही है, माइनस 10x
-2 tan 2x एंड लास्ट में -3 tan 3 है। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर dy बाय dx। ओके, तो यहाँ पर जो भी सिंप्लीफिकेशन है अभी आप क्या कर सकते हो, ये cos x cos 2x cos 3x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, वैसा करो तो कोई और आंसर आपको मिलेगा। मतलब सिंप्लीफिकेशन ज्यादा जरूरी नहीं है आगे जाके, आपको सिर्फ और सिर्फ मेथड पर फोकस करना है। ठीक है, लॉग कब लेना है, प्रॉपर्टी कहाँ यूज करनी है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे लेना है, और लास्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ dy बाय dx को सब्जेक्ट बना लेना है, वो बन जाएगा हमारे लिए आंसर। सिंप्लीफिकेशन आपकी मर्जी, आपको आगे करना हो तो आप सिंप्लीफाई आगे कर सकते हो। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है अंडर रूट करके कितने टाइम है, टोटल 5 है ना, x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 x - 5। मतलब क्या करना है, log वाली मेथड तो कर रही है, उसके लिए क्या करना है, इसको एज्यूम कर लेना है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो लेट y = अंडर रूट ऑफ जो भी आपको दिया है x - 1 x - 2 x - 3 4 5, ऐसा हमें पहले से लिख देना है। चलो, रूट मतलब कितनी पावर है, 1/2। तो हमें क्या करना है, हर एक को 1/2 पावर दे देना है। x - 1 = 1/2, x - 2 = 1/2। नेक्स्ट जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, x - 3 = 1/2, x - 4 = 1/2 एंड लास्ट में x - 5 = 1/2। ठीक है, इतना आपको आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 टर्म्स है, मतलब दोनों जगह हमें क्या लेना है, लॉग लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, उसके बाद हमें दोनों जगह लॉग लेना है। चलो, तो LHS में लॉग लिया तो y का क्या हो जाएगा, लॉग y। अब यहाँ पर एक टर्म डायरेक्ट लिखेंगे हम, जितने टर्म ऊपर मल्टीप्लिकेशन में उनके बीच क्या आएगा, प्लस आएगा, और जितने भी टर्म नीचे डिवीजन में है उसके लिए क्या आगे लगता है, माइनस लगता है। तो सबसे पहले लॉग ऑफ x - 1 = 1/2, फिर नेक्स्ट टर्म इनटू में था, मतलब हमें बीच में क्या लिख देना है, प्लस, और लॉग इसके साथ भी जाएगा तो लॉग ऑफ x - 2 = 1/2। अब नीचे वाले तीनों टर्म डिवीजन में मतलब माइनस लेना है, तो माइनस लॉग ऑफ x - 3 = 1/2 एंड नेक्स्ट है माइनस लॉग ऑफ x - 4 = 1/2 एंड नीचे और एक टर्म है तो लॉग ऑफ, ओके, आगे माइनस लिख देना है, 5 = 1/2। अभी आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी, लॉग में कोई भी पावर आए तो वो पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी, तो वो प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। तो सबसे पहले log y = यहाँ पर 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 है, log ऑफ x - 1 है, नेक्स्ट देखो तो कि प्लस 1/2 है, log ऑफ x - 2 है, नेक्स्ट माइनस है, आगे 1/2 आएगा, log x - 3 है, नेक्स्ट -1/2 log x - 4 एंड लास्ट में -1/2 log x - 5। पता चल रहा है। अब लेना है हमें बोथ साइड क्या लेना है, डेरिवेटिव। ओके, तो टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलो हम दोनों जगह अब लेने वाले हैं डिफरेंशिएशन। लॉग ऑफ समथिंग तो 1/समथिंग मतलब 1/y, उसके साथ y का हो जाएगा dy बाय dx। ध्यान रखना, नेक्स्ट 1/2 कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज हमने रखा हुआ है। लॉग ऑफ समथिंग तो 1/x - 1 हो जाएगा। अब उसके साथ ध्यान रख लो अभी से x का डेरिवेटिव 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो ऐसा हर एक टर्म में होगा। देख लो आप, x की जगह 1, 1 की जगह डेरिवेटिव 0, 1 - 0 मतलब 1 होता है, 1 मल्टीप्लिकेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, वैसा आगे जाके भी होगा। ओके, अब नेक्स्ट नहीं लिखेंगे, आपको पहले यहाँ पर बता दिया। चलो, प्लस 1/2 है, इट इज है, लॉग ऑफ समथिंग तो 1/समथिंग का 1/x - 2, देन बाजू में क्या आएगा, x का 1, चलो लिख ही देते हैं, 1 - 2 कांस्टेंट अकेला है इसलिए 0, -1/2 लॉग ऑफ समथिंग मतलब 1/समथिंग का x - 3, x के लिए 1, 3 कांस्टेंट के लिए 0, नेक्स्ट है माइनस, तो माइनस लिखा है 1/2, x - 4 है लॉग में तो 1/x - 4, x का हो जाएगा 1, 4 का 0, नेक्स्ट है -1/2 लॉग ऑफ समथिंग तो 1/समथिंग का -x - 5 एंड x के लिए 1, 5 के लिए 0 मतलब 1 - 0। तो ये 1 - 0 नहीं लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि 1 - 0 तो 1 ही होने वाला है, वो नहीं लिखता तो चलता है। नेक्स्ट देखो dy बाई dx, हमें वही तो फाइंड करना है, नीचे से y जाएगा ऊपर तो y लिख दो, अब जो बचेगा वो लिखेंगे। हर एक में आपको 1/2 दिखाई देगा, वो कॉमन आया तो चलो 1/2 बाहर, तब जो बचेगा वो लिखना है। तो फर्स्ट टर्म में से 1/x - 1, सेकंड टर्म में से 1/x - 2, थर्ड टर्म में से 1/x - 3, नेक्स्ट है 1/x - 4 एंड नेक्स्ट है 1/x - 5। अब यहाँ से जो y दिखाई दे रहा है आपको, वो क्वेश्चन में से ले लेना है, क्वेश्चन में ही हमने y को एज्यूम किया हुआ है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू नीचे वाला 2 एज इट इज, उसके बाद y की वैल्यू मतलब रूट में x - 1 x - 2 ऑफ x - 3 x - 4 एंड x - 5।
ओके, वाई की जगह हमने लिखा, बाजू का एज इट इज हमें लिखना ही है 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 1/x-4 एंड 1/x-5। तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर dy/d है। ओके, तो कैसे पता चलेगा? लॉग वाली मेथड करनी है तो उसके लिए टर्म्स देखने आपको, मोर देन 2 फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मतलब लॉग वाली। तो दोनों जगह लॉग लेना है, लॉग की जो भी प्रॉपर्टी है उसका यूज करना है, देन आपको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, उसमें से आपको dy/dx को बनाना है सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ध्यान रख लो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आपको? log x की पावर में cos x, मतलब फंक्शन पर फंक्शन, पावर में है ना फंक्शन, मतलब हमें कौन सी मेथड करनी है? लॉग वाली। तो चलो यहाँ से हमें वो पता तो चल गया कि लॉग वाली मेथड हमें करनी है। सबसे पहले क्या कर लेना है? हमें इसको एज्यूम कर लेना है y, लेट y इज इक्वल टू log x की पावर में cos x, इतना पता चल जाएगा। अब क्या करना है? दोनों जगह लॉग लेना है। चलो, तो दोनों जगह लॉग मतलब log y हो जाएगा, यहाँ पर लॉग लेना है, बाकी का एज इट इज log x रेस टू क्या हो जाएगा? cos x। अब लॉग की जो भी पावर हो, यहाँ पर जो भी लॉग में जो भी पावर हो वो लॉग के आगे आ जाएगा, मतलब cos x को आगे लिखना है, तो log y इज इक्वल टू cos x लिखना है आगे, बाकी का एज इट इज मतलब log ऑफ log x एज इट इज। ओके, अब लेना है हमें डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर cos x एंड log x मल्टीप्लिकेशन रूल आपको वहाँ पर लगाना है। चलो, log ऑफ y का 1/y और y का dy/d है, तो कंपलसरी आपको यहाँ पर ऐसे लिखना ही है। नेक्स्ट आपको मल्टीप्लिकेशन रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। चलो, फर्स्ट एज इट इज मतलब cos x एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव log ऑफ log x के लिए पहले ए log का डेरिवेटिव मतलब 1/समथिंग के हिसाब से 1/log x। ओके, ये log का डेरिवेटिव हमने किया log ऑफ समथिंग तो 1/समथिंग, देन आपको ये अंदर जो log था उसका करना है, log ऑफ x का क्या हो जाएगा? 1/x। पता चल रहा है? पहले ए log का डिफरेंशिएशन log ऑफ log x तो 1/log x, देन ए log का डेरिवेटिव log x का 1/x। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज मतलब log x एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस sin x। पता चल रहा है? नेक्स्ट हमें तो फाइंड करना है dy/dx, तो dy/dx LHS में y ऊपर जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो cos x और नीचे x log x है, cos x अपॉन x log x, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है, log x इंटू साइन एक्स, मतलब कि साइन एक्स इंटू हम लिखने वाले log x। चलो, उसके बाद y की वैल्यू जो हमने ऊपर एज्यूम की थी वो लिखना है, y को हमने क्या लिया हुआ है? log x रेस टू cos x, तो y की जगह log x की पावर में cos x, बाकी का एज इट इज cos x अपॉन x log x माइनस साइन एक्स इंटू log x, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर dy/dx। ओके, तो वैसे सिंपल है इक्वेशन। ओके, फंक्शन के ऊपर फंक्शन मतलब आपको लॉग वाली मेथड करनी है और कैसे उसका डिफरेंशिएशन लेना है वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर आप देख सकते हो 1, 2 एंड 3 तीन फंक्शन है, उसमें हर एक में पावर है, वो सब मल्टीप्लिकेशन में दी है, मतलब आपको लॉग वाली मेथड करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है? लेट y इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर, x प्लस होल क्यूब एंड x प्लस 5 रेस टू में आएगा 4। अब दोनों जगह हम लेने वाले लॉग, तो यहाँ पर देखो log y है, यहाँ पर जब भी हम log लेंगे मल्टीप्लिकेशन होगा तो log में इंडिविजुअली आप लोग क्या करना है? एडिशन करना है। तो log ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 4 रेस टू 3 प्लस log ऑफ x प्लस 5 रेस टू 4। पता चल रहा है? लॉग में मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका इंडिविजुअल लॉग करके आपको एडिशन करना होता है। अब जो भी लॉग में पावर है वो आगे आएगा, तो यहाँ पर हर एक में लॉग में जो पावर थी वो लॉग के आगे लिखना है। तो log y इज इक्वल टू log x प्लस 3, नेक्स्ट है 3 log x प्लस 4 और नेक्स्ट में है 4 log x प्लस 5। अब आपको क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log ऑफ y का 1/y, y का dy/dx। टू कांस्टेंट अकेला नहीं मतलब एज इट इज, log ऑफ समथिंग मतलब 1/समथिंग। चलो, log का डेरिवेटिव उसके अंदर जो है x का 1 और 3 अकेला कांस्टेंट मतलब 0 प्लस 3 log ऑफ समथिंग मतलब 1/समथिंग और x का 1 प्लस 4 का 0 एंड लास्ट में 4 एज इट इज, log ऑफ समथिंग मतलब 1/x प्लस 5 और उसके साथ x का 1, 5 अकेला कांस्टेंट मतलब 0। अब हमें क्या करना है? dy/dx को सब्जेक्ट बनाना है। ये नीचे से जाएगा y ऊपर, तो ऊपर लिखना है y और यहाँ पर 2 × 1 मतलब 2/x प्लस 3 है
प्लस 3 इंटू 1 मतलब 3 अपॉन एक्स प्लस 4 है, एंड लास्ट में 4 अपॉन एक्स प्लस 5 है। y की वैल्यू जो हमने ऊपर एज्यूम की है वहाँ से लिखना है, तो डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू 4, और उसके साथ ये y की वैल्यू, उसके साथ जो ब्रैकेट था एज इट इज 2 अपॉन एक्स प्लस 3, 3 अपॉन एक्स प्लस 4 एंड लास्ट में 4 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर डिवाइड बाय डी एक्स। ठीक है, तो ऐसे हमें उसको सॉल्व करना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 करवाया, उसके बाद डायरेक्टली हमने क्वेश्चन नंबर 5 करवाया। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो अब वो नेक्स्ट हम लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 के बाद 5 नंबर तो हमने करवा लिया है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वो सभी सेम मेथड के एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पर वो ध्यान रख लेना, बाकी के आपको होमवर्क में हम देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रख लो नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है उसको ध्यान रखो, x रेस टू एक्स और उसके साथ बीच में प्लस या माइनस कुछ भी आए, 2 रेस टू साइन एक्स। पता चल रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था उसमें आपको क्या बताया था, फंक्शन की पर फंक्शन हो तब हमें लॉग लेना है। यहाँ पर वही है, फंक्शन पर फंक्शन, पर बीच में क्या आ रहा है, प्लस या फिर माइनस, कुछ भी आए प्लस या फिर माइनस। तो यहाँ पर मोर देन 2 फंक्शन हो गए। ओके, यहाँ पर बीच में क्या हुआ, प्लस माइनस है, मतलब एक फंक्शन यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी हम लॉग वाली मेथड करेंगे। यहाँ 2 रेस टू साइन एक्स मतलब कांस्टेंट पर फंक्शन है, मतलब यहाँ पर हम लॉग वाली मेथड नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम उसका डेरिवेटिव, मतलब क्या करना है हमें, इसका भी डेरिवेटिव अलग से फाइंड करना है, यहाँ पर जो ए दिया है उसका भी हमें डेरिवेटिव अलग से फाइंड करना है। तो ये मेथड आपको कब करनी है, डायरेक्टली आपको इतना ही दिया होता ओनली एक्स रेस टू एक्स, तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, दोनों जगह हम लॉग ले लेते और डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लेते। पर यहाँ पर बीच में जब भी प्लस माइनस आए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों के लिए डेरिवेटिव अलग से फाइंड करना है, देन आपको दोनों को साथ में लेना है। कैसे, तो वही आपको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले जो स्टेप था हमारा, जो भी आपको दिया हो उसको ले लेना है। चलो y, तो लेट y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो x रेस टू एक्स है वो और 2 रेस टू साइन एक्स है वो, उसको हम लेने वाले हैं u एंड v, कोई भी ले सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स की जगह हमने लिया है u माइनस 2 रेस टू साइन एक्स की जगह हमने लिया है v, वेयर u इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स एंड v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 रेस टू साइन एक्स। ओके, जब भी बीच में प्लस माइनस आएगा तो आपको यही मेथड करनी है, y इज इक्वल टू, इसको हमने लिया u, इसको हमने लिया v, अब इसका हम डेरिवेटिव ले ले विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ पर u का डेरिवेटिव du बाई डी एक्स। अब u कांस्टेंट नहीं लेना है क्योंकि u इक्वल टू तो क्या था, x रेस टू एक्स, मतलब u x के फॉर्म में है, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है, और v इक्वल टू क्या है, 2 रेस टू साइन एक्स, मतलब वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो u का du बाई डी एक्स और v का क्या बन जाएगा, dv बाई डी एक्स। मतलब हमें जो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है उसके लिए हमें du बाई डी एक्स भी फाइंड करना है, dv बाई डी एक्स भी फाइंड करना है। बाद में यहाँ पर वो वैल्यू दोनों फाइंड कर लेते हैं, बाद में वो दोनों वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर रखना है। तो वो है हमारे लिए मेथड। अब देखो 1 बाय 1 हम पहले फाइंड करेंगे du बाई डी एक्स, देन हम फाइंड करने वाले हैं dv बाई डी एक्स। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, du बाई डी एक्स, तो उसके लिए हमारे पास u होना चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है, तो वहाँ से स्टार्ट करें, हियर u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x रेस टू x। अब यहाँ पर फंक्शन पर फंक्शन और एक ही टर्म है, मतलब यहाँ पर x रेस टू x अकेला ही है, यहाँ पर ऐसे 2 टर्म थे, इसीलिए वहाँ पर डायरेक्ट लॉग हमने नहीं लिया था। दोनों जगह आपको सॉल्व करना है और बाद में वो वैल्यू को आपको यहाँ पर लिखना है। चलो, तो सबसे पहले u इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स है, अब यहाँ पर हम लॉग ले सकते हैं, तो लॉग u कर लेना है, यहाँ पर लॉग x रेस टू एक्स कर लो, लॉग में कोई भी हो टर्म में यहाँ पर पावर, तो वो लॉग के आगे आएगा, तो लॉग u इज इक्वल टू x आगे x log x। पता चल रहा है, अब क्या करना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पर यहाँ पर log लिया हमने, यहाँ पर हम लेने वाला डिफरेंशिएशन, log ऑफ समथिंग तो 1 अपॉन समथिंग, और u का विथ रिस्पेक्ट टू x है du बाई डी एक्स, x इंटू लॉग एक्स, मल्टीप्लीकेशन रूल, x एज इट इज, log x का 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1। पता चल रहा है। चलो, हमें तो du बाई डी एक्स फाइंड करना है ना, पहले du बाई डी एक्स, तो उसको सब्जेक्ट बनाना है, नीचे से जाएगा u ऊपर, x बाई एक्स कैंसिल मतलब 1 प्लस log x इंटू 1 मतलब log x। अब u मतलब तो हमने क्या लिया हुआ था, u मतलब तो था x रेस टू x, तो u की जगह हमें लिख देना है x रेस टू x, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू u की जगह x रेस टू x
1 प्लस लॉग एक्स। चलो तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 था, उसमें डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स दोनों चाहिए, उसमें से हमने डी यू बाई डी एक्स तो चलो फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डी वी बाई डी एक्स। चलो तो डी वी बाई डी एक्स के लिए v होना चाहिए, v हमें यहाँ पर दिया था, v इक्वल टू क्या है 2 साइन है। अब यहाँ पर हम लॉग ले सकते हैं, हाँ लॉग ले सकते हैं और उसके हिसाब से सॉल्व भी कर सकते हो, पर लॉग लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट के ऊपर कोई फंक्शन दिया है। अब कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन है तो हम लॉग वाली मेथड नहीं करते हैं, फंक्शन पर फंक्शन होना चाहिए तो ही हम लॉग वाली मेथड करते हैं। यहाँ पर तो कांस्टेंट पर फंक्शन है, मतलब लॉग वाली मेथड नहीं करनी है, डायरेक्टली डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो v का हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर समझो 2 साइन एक्स, चलो आपके पास फॉर्मूला था ना a रेस टू एक्स, तो आप क्या करते थे a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए बेस, याद होगा आपको। ए वाला ए मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट पर फंक्शन, तो उसके लिए फॉर्मूला है a रेस टू एक्स, मतलब सामने a रेस टू एक्स पहले लिख ही देना है, उसके साथ लॉग ए मतलब यहाँ पर जो था बेस में वो यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले देखो a रेस टू एक्स की जगह यहाँ पर क्या दिया है 2 रेस टू साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स की जगह सोचो कि एक्स ही है तो क्या होगा 2 रेस टू एक्स, पता चल रहा है ना, 2 रेस टू एक्स का डेरिवेटिव 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग 2, तो 2 रेस टू एक्स पर एक्स की जगह तो साइन एक्स है और log 2 तो लिखना ही है log 2 बेस। तो इसके जैसा ही था, यहाँ पर x की जगह, यहाँ पर दोनों जगह x की जगह क्या दिया था हमें साइन एक्स, तो हमें वही तो करना है, x की जगह क्या लिखना है साइन एक्स लिखना है। ओके, तो हमने ये डेरिवेटिव लिया 2 रेस टू का, 2 रेस टू साइन एक्स का डेरिवेटिव 2 रेस टू साइन एक्स इंटू लॉग 2 इनटू, ये तो 2 रेस टू का हुआ। अब यहाँ पर जो साइन एक्स था उसका चेन रूल के हिसाब से साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा कॉस एक्स, पता चल रहा है। ओके, तो सबसे पहले 2 रेस टू का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला के हिसाब से 2 रेस टू साइन एक्स इंटू लॉग 2 इनटू ऊपर जो पावर थी उसका डेरिवेटिव बाकी है साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। ओके, तो यही बन जाएगा हमारे लिए डी वी बाई डी एक्स 2 रेस टू साइन एक्स लॉग 2 कॉस एक्स। चलो कॉस एक्स को आगे लिख दिया 2 रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई, ये होता है इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हमें क्या करना है इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को कहाँ पर रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हम डायरेक्टली रखेंगे। देखो डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास, तो डी वाई बाई डी एक्स एल एच एस है इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद डी यू बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स है ये डी यू बाई डी एक्स, देन माइनस है तो चलो लिखा है माइनस, देन डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स ऊपर लिखा हुआ है, डी वी बाई डी एक्स मतलब 2 रेस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू log 2 बेस ई, तो ये बन जाएगा हमारा आंसर डी वाई बाई डी एक्स, पता चल रहा है। तो ये मेथड यहाँ से आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में से जो दिया था उसको चलो y ले लिया, यहाँ पर दोनों फंक्शन है उसके लिए दोनों के लिए एक को u ले लिया एक को v ले लिया, देन आपको u एंड v दोनों के लिए डेरिवेटिव फाइंड करना है और दोनों का डेरिवेटिव वापस हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, तो ऐसे मिलता है हमें आंसर। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक ऐसे ही सेम क्वेश्चन है।